जय हिंद साथियों। आप लोग को बतला दे, रेलवे में टेक्नीशियन की नई वैकेंसी निकल करके आ चुकी है। और देखिए साथियों, आप लोग को यहां पर बतला दे सच्चाई क्या है। बहुत सारे यहां पर आप लोग को टीचर बोल रहे होंगे ना कि सिर्फ और सिर्फ 10th और ITI पर वैकेंसी निकाली गई है, मगर हम बोलेंगे आप लोग को यहां पर 12 पर भी वैकेंसी निकाला गया है। तब आप लोग पूछ सकते हैं कि सर तो कौन सा वो वैकेंसी है। तो अभी के सेशन में आप लोग को सीरियल नंबर बतलाने वाले हैं कि कौन से सीरियल नंबर है जो कि 12 पर भी निकाला गया है। क्योंकि साथियों देखिए, यहां पर पहले से तो बहुत सारे बदलाव किए गए हैं टेक्नीशियन के वैकेंसी में। पहले क्या था, पहले रूल था कि आप लोग का 2 एग्जाम होता था, मगर अब 1 एग्जाम कर दिया। अब पहले क्या था, 12 पर सारा टेक्नीशियन का फॉर्म जो है अप्लाई होता था, अब 12 को हटा करके ITI किया है। तो 12 पर भी मगर सीट है, वो कौन सा पोस्ट है वो भी आप लोग को अभी के सेशन में जानकारी देंगे साथियों। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा टोटल इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि देखिए साथियों इसमें आप लोगों का 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। दोनों पोस्ट का हम सिलेबस भी आप लोग को बताने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछेगा ये भी आप लोग को बतलाएंगे। और उसके साथ साथ बतला दे साथियों, देखिए अब आप लोग का जो एग्जाम है वो मात्र एक एग्जाम होने वाला है। पहले आप लोग का 2 एग्जाम होता था, अब ओनली वन एंड ओनली 1 एग्जाम होगा। केवल CBT एक पहले आप लोग एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद DB यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आप लोग का डायरेक्ट मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग साथियों। तो अभी के सेशन में आप लोग को पूरी जानकारी देंगे साथियों। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स बतलाते रहते हैं साथियों। जितने भी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स आते हैं, प्राइवेट जॉब के अपडेट्स आते हैं, सबसे पहले आप लोग को और सबसे सटीक बतलाते हैं साथियों। तो चलिए अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं साथियों। और आपको बता दें, देखिए सबसे पहले यहां पर समझिएगा, कोई आप लोग को नहीं बताया होगा, बहुत सारे का कोई नहीं बताया होगा, ये हम गारंटी लेंगे। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए भाई साथियों, इसमें आप लोग का टोटल 18 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। कोई PDF पढ़ता नहीं है नोटिफिकेशन का, बस ऐसे ही बस वैकेंसी आया उसके बाद डिटेल्स लिख करके समझा दिए, ऐसे नहीं होता है। तो समझ लीजिए साथियों, आप लोग को यहां पर 12 पर भी जो है वैकेंसी देखने को मिलेगा। वो कौन सा सीरियल नंबर है, आप लोग को अभी सीरियल नंबर आप लोग को हम बतलाने वाले हैं। 12 वाले भी बच्चे इस फॉर्म को जरूर देखिएगा, इस सेशन को जरूर कंप्लीट करिएगा। तो देखिए साथियों, ये जो आप लोग का फॉर्म है, ये रेलवे टेक्नीशियन की नई वैकेंसी आई है 2024 की साथियों। अब इसमें आप लोग यहां पर देख सकते हैं टोटल कितने सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो 9144 सीटों पर यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल कितने पोस्ट है मैंने पहले भी बताया, टोटल यहां पर आप लोग का 18 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, टोटल 18 पोस्ट का हम आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए अब यहां पर टेक्नीशियन ग्रेड 1, सबसे पहले समझिए यहां पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो वैकेंसी है उसमें आप लोग का 1092 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, समझ गए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 8052 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। दोनों को ऐड करिएगा तो 9144 आप लोग का यहां पर टोटल वैकेंसी आ जाएगा। अब यहां पर समझिए साथियों, कब से आप लोग का अप्लाई होने वाला है। तो अप्लाई डेट का बात करें तो 9 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक आप लोग का अप्लाई होने वाला है। याद रखिएगा 9 मार्च से 8 अप्रैल, यानी कि आज ही है आप लोग का 9 मार्च, आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए साथियों, एग्जाम डेट क्या होने वाला है, तो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में कभी भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए फी की अगर बात करें तो जनरल, OBC और EWS का 500 रुपए लगेंगे। जब आप लोग एग्जाम दे दीजिएगा ना ये CBT 1, तब आप लोगों को 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे आप लोग के बैंक अकाउंट में। तो आप लोग जब भी फॉर्म अप्लाई कराइएगा अपना ही बैंक अकाउंट वहां पर सबमिट करिएगा। प्रॉफिट ये होगा क्योंकि आप लोग को 400 रुपए रिटर्न मिलने वाले हैं। अब यहां पर अदर्स के लिए जो भी बच रहे हैं SC ST वगैरह, उनके लिए 250 रुपए लगने वाले हैं, समझ गए। चलिए अब यहां पर समझिए साथियों, एज लिमिट क्या मांगा गया है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो 1 जुलाई 2024 आप लोग का एज लिमिट यहां से स्टार्ट होगा। एज फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1, एज फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, जिसके लिए कितना पोस्ट है तो 1092 पोस्ट है, उसके लिए क्या एज मांग रहा है तो 18 से लेकर के 36 आप लोग का एज मांग रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग डेट ऑफ बर्थ की बात करिएगा तो देखिए डेट ऑफ बर्थ आप लोग का अगर आप लोग का जन्म 2/7/1998 से लेकर के 1/7/2006 के बीच में है, बिटवीन, ठीक है, बीच में अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है तो भैया आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब और चीज समझ लीजिए, यहां पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, 3 साल OBC,
5 साल ST ST, ठीक है। तो देखिए एज रिलैक्सेशन 3 साल OBC और 5 साल SC ST। तो अगर मान लीजिए OBC वाले कैंडिडेट का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिर क्या चाहिए, तो यहाँ से 3 साल आप लोग घटा दीजिए, यानी कि 1985 हो जाएगा OBC के लिए। SC ST के लिए क्या चाहिए, तो यहीं से 5 साल घटा दीजिए, यानी कि 1983 हो जाएगा यहाँ से आप लोग का SC ST के लिए। हो गया। अब समझिए टेक्नीशियन फॉर टेक्निकल ग्रेड 3rd के लिए जो यहाँ पर आप लोग का ये वाला है, देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के लिए जो एज है, देखिए एज फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के लिए 18 से 33 आप लोग का एज रखा गया है। कितना, 18 से 33। अब इसमें आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ को समझ लीजिएगा। देखिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए आप लोग को 2/7/1991 से लेकर के 1/7/2006 के बीच में, ठीक है। अगर बीच में भैया डेट ऑफ बर्थ है इन दोनों के बीच में, तो आप लोग फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ये जो भी हम लिखे हैं जनरल के लिए लिखे हैं। उसके बाद OBC के लिए 3 साल और इसमें घटा दीजिए, यानी कि 19 कितना हो जाएगा, 1989 हो जाएगा OBC के लिए, और ST के लिए 5 साल, तो 5 साल और यहाँ पर घटा दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 1987 हो जाएगा SC ST के लिए। ये हो जाएगा, और इससे लेकर के 2006 के बीच में अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। अब इतना समझ गए साथियों। अब यहां पर आप लोग समझिए क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है। क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता, योग्यता यानी कि आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं, तो कितने पढ़े लिखे हैं अब इसको समझिएगा साथियों। तो देखिए जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का जो ये पोस्ट निकाला गया है, ये वाला टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का, ठीक है, जिसमें 192 यहां पर सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, समझ गए। अब ये 192 सीटों के लिए क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, तो देखिए BE BTech इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंड BSc इंजीनियरिंग डिग्री से अगर आप लोग का कोई भी क्वालिफिकेशन है, BE है या फिर BTech है या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा है या फिर BSc इंजीनियरिंग डिग्री है, तो आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। किसके लिए, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, जो ऊपर वाला हम पोस्ट लिखे हैं, ठीक है। दूसरा टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन ग्रेड 3 यानी कि जो हम यहाँ पर सबसे ज्यादा जिसमें पोस्ट निकाला गया 8052, इसमें क्या क्या चाहिए समझिएगा। 10th प्लस ITI अगर है तो आप लोग फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, हो गया। और 12 पर भी इसमें वैकेंसी निकाला गया है, समझ लीजिएगा 12 पर भी वैकेंसी निकाला गया है। सीरियल नंबर कौन सा है, तो सीरियल नंबर 15, नोटिफिकेशन निकालिए, सीरियल नंबर 15 पर जाइए, पढ़ लीजिएगा क्वालिफिकेशन। आप लोग का 12 पर जो है, अगर 12 में आप लोग का फिजिक्स और मैथ है, फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा, तो सीरियल नंबर 15 है, आप लोग जाकर के भर लीजिए, उसको पढ़ लीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को ये जो सीरियल नंबर 15 है या फिर जो टोटल पोस्ट है 18, टोटल पोस्ट का आप लोगों को एकदम अलग से, टोटल पोस्ट को अलग अलग लिख करके सेपरेट आप लोग को समझाने वाले हैं अगले सेशन में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आप लोग 12 का भी क्वालिफिकेशन का देखना चाहते हैं कि कौन से पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को टोटल 18 पोस्ट का जानकारी हम अगले सेशन में देने वाले हैं साथियों। अब आइए समझ लीजिए इन दोनों के लिए यहां पर आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है टेक्नीशियन के लिए इस बार, ठीक है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो देखिए सबसे पहले होगा आप लोग का CBT यानी कि पहला एग्जाम, दूसरा यानी कि DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा यानी कि मेडिकल आप लोग का होगा। उसके बाद क्या होगा, तो भैया तो मेरिट में नाम ज्वाइनिंग, यही होने वाला है आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस। पहले 2 एग्जाम देना पड़ता था, बस 1 एग्जाम, बहुत इजी हो चुका है। यहां पर देखिए कंपटीशन कम होगा, सुनहरा मौका है रेलवे के द्वारा। क्यों कम होगा, तो भैया पहले 50 लाख छात्र थे, ठीक है, 50 लाख यहाँ पर मान लीजिए कि छात्र थे, किसके लिए, तो 12 पर। ITI पर कितने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा देखिएगा ना तो 20 लाख छात्र ITI किए हुए मिलेंगे, तो इसलिए कंपटीशन भी कम होने वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा। 12 पर है जो पोस्ट निकाला गया है उसमें भीड़ होगा, तो क्यों भाई, जिसका 10th ITI है सिर्फ 10th ITI पर भरिए ना, मजा लीजिए। जब आयोग ने जब नोटिफिकेशन निकाल दीजिए है तो इसका प्रॉफिट उठाइए, क्यों झूठ मूठ का छोड़ना है, 12 पर अप्लाई करिएगा। चलिए अब आगे साथियों दोनों का यहाँ पर आप लोग सिलेबस समझ लीजिए कि क्या क्या होगा। जैसे पहले नंबर पर हमने बताया कि रिटेन होगा, आप लोग का पहला एग्जाम होगा रिटेन, ठीक है। तो रिटेन एग्जाम में आप लोग का जो देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो है सिग्नल वाला पोस्ट है, सिग्नल सिलेबस जो इसके लिए 1092 जो सीट है उसके लिए सिलेबस के क्या रखा गया है। तो देखिए भैया 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 नंबर का होगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। कितना, तो 1/3 आप लोग का यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। कौन कौन सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसको समझिए। तो देखिए भैया जीके से आप लोग का 10 क्वेश्चन,
ठीक है। जीके से आप लोग का 10 क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग का रीजनिंग से हो जाएगा 15 क्वेश्चन, मैथ्स का बच रहा है तो मैथ्स से हो जाएगा आप लोग का 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब बच रहा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से भी हो जाएगा भैया आप लोग का 20 क्वेश्चन। उसके बाद क्या बच रहा है, तो भैया यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। सबसे पहले समझिए बेसिक साइंस में कौन सा यहाँ पर जो है सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको समझना जरूरी है। तो देखिए भैया आप लोग को बतला दे, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यहाँ पर इन तीनों से क्वेश्चन पूछने वाला है बेसिक साइंस में। और फिर इंजीनियरिंग से आप लोग का कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग यानी कि ट्रेड से, तो भैया क्यों पूछेगा ट्रेड से, तो देखिए यहाँ पर जो है ना भैया ट्रेड से आप लोग का क्वालिफिकेशन ही मांग रहा है, तो ट्रेड से जाहिर सी बात है इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल कितना पूछेगा, तो 35 क्वेश्चन ऐड कर लीजिए। अब आप लोग टोटल, तो देखिए भैया आप लोग टोटल ऐड करिएगा तो आप लोग का हो जाएगा 20 20 40 10 50 50 35 15 50 50 कितना हो गया 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन का आप लोग का एग्जाम कंप्लीट। दूसरा आप समझिए भैया टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए सिलेबस, यानी कि जिसके लिए सबसे ज्यादा पोस्ट है 8052 पोस्ट, इसके लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए भैया देखिए 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट, निगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगा आप लोग का 1/3 का। अब देखिए भैया मैथ से कितना क्वेश्चन पूछेगा, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग से कितना क्वेश्चन पूछेगा, तो भैया 25 क्वेश्चन पूछेगा। अब आप लोग देखिएगा साइंस से कितना क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है जिसका साइंस में पकड़ है। क्यों, समझिए 40 क्वेश्चन साइंस है। उसके बाद जीके से कितना क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन। अब बोलिए साथियों यहां पर ना ही इंग्लिश है आप लोग का, कितना इजी सिलेबस यहाँ पर रखा गया है, ना ही ट्रेड से आप लोग का एग्जाम होने वाला है। यानी कि यहाँ पर जैसे आईटीआई मांगा है ना 10th प्लस आईटीआई, तो भैया ट्रेड से भी आप लोग का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। सिर्फ आप लोग का सिलेबस क्या है, तो मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके, सिर्फ यही आप लोग को पढ़ना है, यही पढ़िएगा। साइंस सब पर ज्यादा फोकस करिएगा, 40 क्वेश्चन इसी से दिया गया है। तो साथियों आप लोग को अगर ऐड करिएगा तो 40 10 50 25 25 50 हो गया आप लोग का 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन से आप लोग का ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये था साथियों जो आप लोग का रेलवे टेक्नीशियन का नई सिलेबस, नया बदलाव किया गया है योग्यता में, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए। अब साथियों आप लोग पूछिएगा यहाँ पर कि सर सैलरी में भी क्या बदलाव किया गया है, तो आप लोग को यहाँ पर बतला दे। सैलरी अगर आप लोग ऑफिशियल पीडीएफ पढ़िएगा तो 19,000 समथिंग, कितना 19,000 समथिंग आप लोग का जो है सैलरी ऑफिशियल पीडीएफ में लिखा गया है। मगर इन हैंड की अगर बात करिएगा तो इन हैंड में आप लोग को टोटल जोड़ जाड़ करके भैया 30,000 30 के प्लस सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। किसके लिए, तो भैया यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अगर बात करिएगा तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का यहाँ पर 40,000, कितना भैया, तो 40,000 प्लस सैलरी मिलने वाला है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो साथियों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ये जो 18 यहाँ पर टोटल 18 पोस्टों पर वैकेंसी जो निकाला गया है उसका टोटल विस्तार से तोड़ करके हर एक पॉइंट को आप लोग को समझाने वाले हैं अगले सेशन में। तो चलिए साथियों अगर आप लोग को कोई भी जानकारी और चाहिए, इंडिया के एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन है, कमेंट करिए, आप लोग को 100% रिप्लाई दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को पल पल के अपडेट से देते रहते हैं। और जितने भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, ऑफलाइन जॉब हो, ऑनलाइन जॉब हो, सारे जॉब का इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराते रहते हैं साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल तो दबाइएगा ही, क्योंकि बेल दबाने से प्रॉफिट ये होता है कि सबसे पहले वीडियो आप लोग के पास जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज, वीडियो पसंद आता है लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए जब आप लोग जान गए, आप लोग फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भैया आपका दोस्त भी बढ़ना चाहता है, उसको भी भेजिए। आपके फैमिली में जितने भी भाई बहन हैं उनके पास भी भेजिए, जो जो कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी नोटिफिकेशन जाएगा ना, तब ना वो भी जानेंगे कि हाँ भैया ये चीज का वैकेंसी आया है, चलिए इसको अप्लाई करें, इसमें जॉब लिया जाए। तो भैया फैमिली को भी साथ लेकर चला जाता है। सबके पास वीडियो शेयर करिए, दोस्त मित्र फैमिली जो भी है सबके पास वीडियो शेयर करिए, ताकि आप लोग का जो है सब कुछ आगे अच्छा हो सके। तो चलिए साथियों आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।